राधे राधे। पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल को लेकर, और आज हम बात करेंगे राशि क्रमांक 10 यानी मकर राशि की, जिसके स्वामी शनि हैं। मकर राशि के लिए वर्ष 2025 अपने पिटारे में क्या लेकर आया है, शनि गुरु राहु का गोचर आपको क्या देने वाला है और कहाँ सावधानी रखने की अपेक्षा है, इन सभी विषय पर हम आज के इस राशिफल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व एक महत्वपूर्ण सूचना है, मकर राशि के जातकों के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, जो आपको देना चाहूँगा। लंबे समय से आप शनि की 7.5 के प्रभाव में थे, और अच्छी न्यूज़ ये है कि 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगी। जीवन में जो रुकावट का समय था, जो अवरोध का समय था, जो तनाव का समय था, वो कहीं ना कहीं अब आप उससे मुक्त हो जाएंगे। हालांकि 7.5 हमेशा नुकसानदेह नहीं होती है। शनि की 7.5 आपकी प्रतिभा को बढ़ाती है। आपको, अगर मैं इसको सिंपल तरीके से कहूं तो, आपके जीवन में चुनौती और समस्याएं उत्पन्न करके आपकी प्रतिभा को बढ़ाती है, आपके निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करती है, जिसका बेनिफिट आप आने वाले समय में प्राप्त करते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि आम जनमानस में शनि की 7.5 और ढैया को लेकर एक भय का माहौल होता है, तो यहाँ मैं आपसे कहूँगा कि आपकी जन्म कुंडली पर अब आप इससे मुक्त हो गए हैं। बात करते हैं विस्तृत रूप से शनि की। जो 7.5 तो समाप्त हो ही रही है, मकर राशि पर वर्ष 2025 में ग्रहों का प्रभाव, बाकी ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा उसकी चर्चा करते हैं। और इसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है मकर राशि के जातकों के लिए। तो वर्ष 2025 में मकर राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति इंप्रूव होगी, और बहुत अच्छी इंप्रूव होगी। उस इंप्रूवमेंट का एक कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं जो अवरोध की स्थिति थी, जो अनावश्यक मानसिक तनाव की स्थिति, उससे मुक्त होंगे, तो आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। और विशेष रूप से बृहस्पति की भी कृपा आपको प्राप्त हो रही है। अब शनि और गुरु दोनों की कृपा प्राप्त होने से कहीं ना कहीं आशा से भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ये वर्ष आपके लिए स्थायित्व और प्रगति का संकेत दे रहा है। वर्ष की शुरुआत में आपको वित्तीय मामलों में कुछ वेरिएबल मिल सकता है मार्च तक। उसके बाद आपको शनि के प्रभाव से दीर्घकालिक अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और कोई अगर जो दीर्घकालिक निवेश की योजना बना रहे हैं तो वहां पर भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो भविष्य में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वर्ष के मध्य में बृहस्पति का गोचर आपके धन संचय के लिए प्रेरित करेगा और आय के नए स्रोत की तलाश करेंगे। लेकिन एक वार्निंग साइन भी है, राहु की वजह से फिजूल खर्ची बढ़ सकती है, मन भटक सकता है। बजट बनाकर काम करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना चाहिए, हर शनिवार शनिदेव की पूजा करें और गरीबों को काले वस्त्र का दान करें। हो सके तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ किया करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बात करें दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र की, करियर और व्यवसाय को लेकर के मकर राशि के जातकों के लिए 2025 के क्या संकेत हैं। बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा ये वर्ष। क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए साबित होगा कि शनि की एक तो 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। शनि का गोचर आपकी मेहनत का फल दिलाएगा। जो पिछले वर्षों में आप शनि की 7.5 के प्रभाव में रहे, तो ये जो शनि का गोचर होगा, वो जो आपने वहाँ मेहनत किया है उसका रिजल्ट अब मिलेगा। करियर में उन्नति के अवसर प्रदान होंगे आपको। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां मिलेगी शनिदेव की कृपा से। खासकर सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले जातकों को इस वर्ष विशेष लाभ मिलने की आवश्यकता है। व्यवसाय से जुड़े लोग भी इस वर्ष विस्तार की योजना बना सकते हैं। अगर पहले कुछ योजना बना रहे थे जहां आपको सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन अब आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। शनि और बृहस्पति की कृपा से व्यवसाय में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन राहु का गोचर व्यापारिक साझेदारियों में कुछ तनाव ला सकता है। कहीं पर अगर किसी नए व्यवसाय के लिए बातचीत हो रही है तो वहां पर कुछ रुकावट आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। उपाय क्या करना चाहिए, शनिवार को गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें। शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, और अगर हो सके तो बजरंग बाण का पाठ करें, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य है तो जीवन के सभी आनंद हैं। स्वास्थ्य को लेकर के मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 क्या कहता है। स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। मकर राशि के जातकों को शनि और राहु की स्थिति से मानसिक तनाव और शारीरिक थकान हो सकती है वर्ष के आरंभ में। विशेष रूप से उन लोगों को ध्यान देने
की ज़्यादा आवश्यकता है जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं। हालांकि साल के मध्य भाग से, यानी अगर कहें तो अप्रैल के बाद से कहीं ना कहीं आप अच्छा इम्प्रूवमेंट अनुभव करेंगे। योग और ध्यान का सहारा लेकर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित रखना आवश्यक होगा। वर्ष के मध्य में बृहस्पति की कृपा से सेहत में सुधार होगा, लेकिन पेट और रक्तचाप से संबंधित समस्याओं का ध्यान रखना आवश्यक है। सर्दियों के समय में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान की आवश्यकता होगी वर्ष के अंत में, अन्यथा मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। उपाय क्या करना चाहिए? रोज वह सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्य मंत्र का जाप करें, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाते हैं तो भी आपको यहाँ पर अच्छा बेनिफिट मिलेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की स्थिति मकर राशि के जातकों के लिए क्या रहेगी, उस पर चर्चा करते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए 2025 का समय मकर राशि के जातकों के लिए अच्छे इंडिकेशन कर रहा है। बृहस्पति की कृपा से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो रिश्ते में मजबूती बनती हुई दिख रही है। रिश्ते में पारस्परिक समझ बढ़ेगी, लेकिन ये स्थितियां मार्च के बाद ही होंगी। मार्च से पहले थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अविवाहित जातकों के लिए इस वर्ष विवाह के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। वर्ष के मध्य में विवाह का योग भी बन रहा है, जो पिछली हुई बातचीत को फलीभूत कर सकता है। और विवाहित, जो ऑलरेडी विवाहित हैं जातक, जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके लिए राहु और केतु की स्थिति संकेत करती है कि वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ थोड़ा सा संबंधों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करें। इनकी स्थिति कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर सकती है, इसलिए कम्युनिकेशन बनाए रखें और जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रखें ताकि किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सके। उपाय क्या करना चाहिए? शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा और गुलाबी वस्त्र धारण करें। वैवाहिक जीवन में शांति के लिए अपने घर में एक भगवान राधा कृष्ण जी की जो फोटो होती है, जब जिसमें उनके साथ गाय की भी फोटो हो, उसको अपने घर में लगाएं। इससे पति पत्नी के मध्य वैचारिक संबंध मजबूत होते हैं और वैचारिक अनबन दूर होती है, आपके संबंध मजबूत होते हैं। बात करें फैमिली लाइफ की, यानी पारिवारिक जीवन की, तो मकर राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का संकेत है, लेकिन वर्ष के मध्य भाग में जब आप शनि की साढ़े साती के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, उस समय से आपके लिए और अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और इसमें आपको बृहस्पति की कृपा भी मिल रही है, जिससे परिवार में खुशहाली और आपसी सौहार्द का माहौल बनेगा। कोई नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है, तो ये भी आपके लिए एक उत्साह का कारण रहेगा और परिवार में उत्सव का माहौल बनेगा। राहु और शनि का प्रभाव छोटे मोटे विवाद दे सकता है, पर वो चिंता का विषय नहीं है। वर्ष के मध्य के बाद से कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। वरिष्ठ सदस्य को लेकर के चिंतित जरूर हो सकते हैं। किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य में वर्ष के आरंभ में कुछ समस्या आ सकती है, जो आपके लिए चिंता का कारण हो सकती है, वहां जरूर ध्यान दें। उपाय क्या करना है? अपने घर में नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की अगर हम बात करते हैं कि कैसा रहेगा शिक्षार्थियों के लिए वर्ष 2025, तो वर्ष 2025 शिक्षा के क्षेत्र में मकर राशि के छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। शनि की साढ़े साती खत्म हो रही है। बृहस्पति और शनि का प्रभाव छात्रों को उच्च शिक्षा में भी सफलता दिलवाएगा, और विशेष रूप से वो छात्र जो पीछे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, उनके लिए ये समय और भी अच्छे संकेत कर रहा है, यानी ये साल शुभ रहने वाला है। विशेषकर वर्ष के मध्य और अंत में सफलता मिलने की संभावना अधिक होगी। राहु अपने हमेशा के प्रभाव की तरह से फोकस को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। उपाय क्या करना चाहिए जिससे कि एजुकेशन को लेकर के अच्छे रिजल्ट मिले? बुधवार को गणेश जी को धूर्वा अर्पित करें और उनके मंत्र का जाप करें, इससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सरस्वती माता की आराधना करें। पढ़ाई में एकाग्रता के लिए उनकी पूजा करें, उनसे आशीर्वाद मांगें, क्योंकि विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ सरस्वती, और उनकी कृपा से आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने का आशीर्वाद मिलेगा। यात्राओं की स्थिति की बात करते हैं कि मकर राशि के लिए यात्राओं की स्थिति वर्ष 2025 में कैसी रहने वाली है। तो यात्राओं के दृष्टिकोण से भी समय अनुकूल रहेगा, लेकिन यात्रा की जो भी प्लानिंग बनाए वर्ष के मध्य या अंत में ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनि और बृहस्पति की कृपा से आप कार्यक्षेत्र या व्यक्तिगत जीवन में
कुछ यात्राएं कर सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। विशेष रूप से व्यवसाय से जुड़े लोग व्यापारिक यात्राओं पर जा सकते हैं, जिससे नए व्यापारिक अवसर प्राप्त होंगे। ये यात्राएं बिजनेस में ग्रोथ देने वाली होंगी। धार्मिक यात्राओं का भी योग बन रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जिससे आत्मिक शांति की प्राप्ति होगी। हालांकि यात्राओं के दौरान फिर से कहूँगा, जल्दबाजी ना करें, यात्रा में थोड़ा सा संयम रखें, संतुलन। और ये यात्रा अगर किसी कारण से मतलब वर्ष के प्रारंभ में बनानी पड़ रही है तो विशेष रूप से, अगर मध्य भाग और वर्ष के अंत में यात्रा बन रही है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वर्ष की शुरुआत में अगर यात्रा पर जा रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। उपाय क्या करें? यात्रा से पहले गणेश जी का स्मरण करें, गणेश जी की पूजा करें, शनिवार को शनिदेव की पूजा करें, और यात्रा में सुरक्षा के लिए अगर संभव हो सके तो अपने दैनिक जीवन में काले तिल का दान किया करें, लाभ मिलेगा। अगर संक्षिप्त रूप से देखें कि वर्ष 2025 मकर राशि के लिए कैसा है, तो उसको हम इस प्रकार से समराइज कर सकते हैं। सकारात्मक और चुनौतियों से भरा रहने वाला है, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ही ज़्यादा रहेगा मकर राशि के जातकों के लिए, क्योंकि एक बहुत दिनों से चले आ रहे अवरोध से मुक्त होंगे। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आर्थिक, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम और पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बृहस्पति और शनि की कृपा आपको इस वर्ष प्राप्त हो रही है, जो आपके लिए अच्छा है। धैर्य, परिश्रम और सतर्कता के साथ इस वर्ष आने वाली चुनौतियों का सामना यदि करते हैं तो अप्रत्याशित परिणाम वर्ष 2025 में आपको मिलेंगे, जो आपके लिए लाभदायक होंगे। तो ये था मकर राशि के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। मिलेंगे अगली राशि कुंभ के वार्षिक राशिफल में, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। प्रेम से कहिए राधे राधे।